जय आसियन। जय आसियन। मैं सरोज चौधरी एमपी रत्नाम से बिलोंग करती हूँ और इस बिजनेस को अभी मैं सीख रही हूँ। ये बिजनेस जब तक चलता रहेगा तब तक हम सीखते रहेंगे। सीखते क्यों रहेंगे? क्योंकि इस बिजनेस के नए नए प्रोडक्ट आते रहते हैं। तो हर नए प्रोडक्ट की जानकारी हमको अलग से लेनी रहती है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इस बिजनेस को सीखना है। और जैसे सर बोलते हैं कि हमको कैसे इस बिजनेस को करना है और क्यों करना है, तो मैं उन बहनों के लिए बोलूँगी। वैसे बहनें तो ज़्यादा नहीं आई हैं, पर फिर भी जो लेके आए हैं, मैं यही चाहूँगी कि जो इस बहनों को लेके आए हैं उनकी लाइफ में बहुत जल्दी बहुत ऊंची पी निकले। महिला जो होती है वो घर पे रह जाती है, घर के काम है, बच्चे हैं, सास ससुर है, ये सब जवाबदारी उसके ऊपर रहती है। तो उसका बस एक ही लक्ष्य रहता है कि ये जा रहे हैं तो ये कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। सर ने जैसा आप लोगों को बताया कि जहाँ की भी मीटिंग हो रही है वहाँ लेके जाएं। होता क्या है कि हम इस बिजनेस को समझ नहीं पाते, फिर घर लेट जाते हैं तो घर पे झगड़े होते हैं। मैं वही बताऊंगी जो कि मेरे साथ में हुआ है। सर भी मुझे शुरू में इस बिजनेस के लिए नहीं लेके गए थे और हमेशा यही झगड़े होते थे कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जो सुबह से निकलते हो रात को 1-2 बजे आते हो। मेरा ही झगड़ा करना ठीक नहीं था। कॉलोनी में भी सब ऐसे कहने लगे थे कि ये तो नंबर 2 का काम करते हैं क्योंकि रात को आते और सुबह निकलते। फिर पैसा आया, सब कुछ जल्दी जल्दी पैसा आया तो जल्दी गाड़ी जल्दी बंगले होने लगे, तो फिर उनका यकीन और बदल गया कि ये सही में ही नंबर 2 का काम करते हैं। इतनी जल्दी कोई अमीर नहीं होता है। तो इसलिए फैमिली को लेके जाए। जब फैमिली को लेके जाने लगे तो मुझे इसका विजन क्लियर होने लगा। देखो, पहले हम इस बिजनेस को क्यों करते हैं? पैसे के लिए। ठीक है, हमने भी ये बिजनेस पैसे के लिए करा था, तो पैसा इतना आ गया कि सब इच्छाएं पूरी हो गई। आज कुछ भी ऐसी चीज नहीं है कि जो मैं सोचूं कि ये चीज लेनी है। नहीं, अच्छे अच्छे बंगले, यहाँ का बंगला छोड़ा, उदयपुर का बंगले की तैयारी हो गई, गाड़ी है ये वो मेरा बेटा चेंज करता रहता और मुझसे पूछता भी है कि मम्मा ये गाड़ी कैसी लग रही, तो उससे बोलती हूँ मुझे तो सब गाड़ी एक जैसी लगती हैं। तो गाड़ी का उसको शौक है। उसके बाद में आता है कि इस बिजनेस से हमको सम्मान मिलता है। तो जब मैंने कोठारी सर को देखा था, वो सेमिनार में थे और उनके लोग फोटो ले रहे थे, तो मैंने सर से यही कहा था कि एक दिन आपको ऐसा बनना है। तो वो तो हमारे गुरु हैं, पर उनके नक्शे कदम पे बताते हुए आज सर वहीं पहुंचे। और फिर इसके बाद में आता है कि अपनी टीम को उस लेवल तक ले जाएं जहाँ तक कि हम पहुंचे हैं। तो सर ने वो काम भी कर दिया। फिर मैंने सर से कहा, सर आपने मेरे से 5 साल मांगे थे कि 5 साल मुझे दे दो, फिर जो तुम कहोगी मैं वो करूँगा। तो 5 साल में दोस्तों मैंने सर को कभी भी नहीं बोला कि किसी शादी में जाओ या किसी बच्चे का जन्म हुआ उनके प्रोग्राम उसमें जाओ कि कहीं घूमने जाओ। कोई काम नहीं बताया, इनको छोड़ दिया था। मैंने कहा 5 साल बाद आपको जैसे मैं कहूँगी वैसा करोगे। तो सर ने उसी मेहनत से 5 साल में हर वो चीज़ पाली। और जब सर ने शुरू में मेहनत करी थी तो इस तरह से मेहनत करी थी। आज जो हम इस बिजनेस में लगे हैं, अपने परिवार को जो लेके चल रहे हैं, उनको जो सपने दिखाए हैं वो तो ठीक है, लेकिन हम यहाँ से ये भी सीख के जाएं कि इस मुकाम तक आने के लिए हमको क्या करना है, क्या चीज़ें छोड़नी है, कितनी मेहनत करनी है। क्योंकि जब शुरू में सर ने इस बिजनेस के लिए भागदौड़ करी थी तो रात को 2-3 घंटे सोते थे सिर्फ वो, और खाना भी मैं बना कर रख देती थी। आते थे, खाते थे, सो जाते थे, फिर सुबह जल्दी उठते थे, फिर निकल जाते थे। सर्दियों का टाइम होता था, गर्म कपड़े नहीं होते थे क्योंकि 2075 रुपये मिलते थे। सर ने मेरे मैट्रिक की तो बता दी कि गाड़ी बंगले सब कुछ थे, लेकिन जब इनके साथ में एमपी आई थी तो क्या था, एक छोटा सा रूम था, उसके ऊपर भी टीन सेट डला हुआ था। एक मेरे छोटा सा बच्चा था, तो उस बच्चे को पढ़ाना भी था, घर का भी खर्च था। 2075 में कुछ भी नहीं होता था। मैं हमेशा सर से झगड़ा करती थी, क्या लाइफ ऐसी निकलेगी। इन्होंने कहा नहीं सरो, एक दिन ऐसा आएगा मैं तुझे प्लेन में घुमाऊंगा। लेकिन उस समय विश्वास नहीं होता था। धीरे धीरे करते करते ये बिजनेस आया सर की लाइफ में। सर ने फिर इसमें मेहनत करी। तो जब फील्ड में जाते थे तो गर्म कपड़े नहीं होते थे दोस्तों। तो उस समय सर अपनी शर्ट के अंदर पेपर लगा के वापस बाइक पे आते थे। उस समय फील्ड में थोड़े भी नेगेटिव होते थे ना, तो मैं बोलती थी मैं कि नेगेटिव मत हो,
सतीश सर आए थे, सतीश पंडित जी, तो उन्होंने बताया जब एक बार आए थे रतलाम में LDP के लिए, तो उन्होंने बताया था जीत आर्ट की बुक पढ़ो, उससे बहुत अच्छा आपको नॉलेज मिलेगा। तो सर के पास तो टाइम नहीं होता था उस बुक को पढ़ने के लिए, लेकिन उस बुक को मैं पढ़ती थी और फिर मैं इनको मार्क्स लगा के देती थी कि सर ये स्टोरी बहुत अच्छी है, आप यहाँ से आपको हिम्मत मिली। उस समय पीयूष ही नहीं होते थे, तो हमको कपड़े लेने के लिए कहाँ जाना पड़ता था? भीलवाड़ा। आज उस समय तो कपड़े थे, कपड़ों में सर ने रॉयल्टी ले ली। आज तो कितने प्रोडक्ट हैं जो लोग बहाना बनाते हैं, तो भीलवाड़ा से प्रोडक्ट लाते थे, घर पर रखते थे, फिर उनको सेल करते थे। इस तरह से हमारी लाइफ चल रही थी इस बिजनेस में। जैसे तैसे सर ने अपनी सब पिनों को अचीव किया। फिर मैंने कहा सर अब आपके 5 साल पूरे हो गए घर बैठे, यही कहेंगे ना हम, जो कि सब कुछ मिल गया हमको, अब क्यों भेजूं मैं? लेकिन नहीं दोस्तों, एक औरत का ही दिल ऐसा होता है। फिर जब मैं ऐसे भाइयों को देखती हूँ तो फिर मन में आता कि मेरे लिए हो गया, लेकिन इनके लिए कौन? क्या सर नहीं, हमारे लिए हो गया तो कौन सी बड़ी बात है। आप जाइए फील्ड में जाइए इनके लिए। और जो सुनती हूँ ना, आज भी मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, क्योंकि सर को लोग बोलते ना कि इनको सुन के मैं स्पिन का आया, इनकी मीटिंग सुन, तो इतना गर्व होता है कि भगवान ने उनको पता नहीं इसी कामयाबी के लिए भेजा। अब बीच में फिर एक ऐसा टाइम आया था कि मैंने सर से कहा कि आप कहीं घुमाने नहीं ले जाते, आपके पास गाड़ी है, बंगले हैं, सब कुछ है, मैं कभी आपके साथ 8 दिन, हमारे बीच में ऐसे झगड़े हुए कि आप ये बताओ मुझे 8 दिन तक घुमाने लेके गए। ये बोले जाते तो हो RCM में। मैंने कहा RCM के बाद की बात करो। बोले जाते तो हो कथा में, क्योंकि गुरु की कथा में जाते थे हम। मैंने इससे हट के बताओ। बोले वो तो टाइम नहीं है। मैंने कहा अब मैं RCM नहीं करने दूंगी, मैंने आपको दे दिए 10 साल, अब मेरे को घुमा के लाओ अपन पूरे भारत में घूमे। विदेश का मुझे शौक नहीं है, विदेश के बहुत टूर आते हैं, मैं कभी मैंने कहीं घूमूंगी तो भारत में। पैसे की कोई कमी नहीं है। मैंने कहा मेरे भारत की कंपनी है, मेरी भारत की कंपनी इतना पैसा दे रही, कोई घुमाने लेके जाएगा तो भारत में घूमने जाऊंगी। और इस तरह से हम दोनों के झगड़े हो ही रहे थे, तभी सर ने गुरुकुल में प्रवेश करा। आप लोगों ने सर को सुना भी होगा गुरुकुल में कि सर बोल रहे थे कि सरोज कह रही पहले ही गुरुकुल में चले जाते हैं। तो जब ये गुरुकुल में गए, मुझे गुस्सा आता था, वहाँ जाके चेंज हुए। क्यों? आप लोगों को जो इतना हंसा रहे हैं ना, ये बिल्कुल ऐसे नहीं है। एक बार मेरे को गोवा में सुरेंद्र साहब मिले, उन्होंने कहा कि सरोज मैडम एक बात पूछी, मैंने क्या? जैसे सर यहाँ पे हंसाते वैसे घर हंसाते, मैंने घर बिल्कुल उल्टा है। तो आप गुरुकुल में आए, तो गुरुकुल में क्या कि सुबह उठना होता है, फिर अपने वो सब सर पीछे सर को सुनना होता। तो उसमें क्या होता है, मेरी आदत है सुबह उठ के भजन लगाने की, तो मेरे को भजन नहीं चल पाते। मैंने कहा इधर सर की मीटिंग होती, इधर भजन कैसे चालू करूँ, अलग से भजन चालू होते हैं। तो अभी देखो मैंने सर को वापस से कहा कि अब अपनी टीम के लिए करा, पूरे भारत के लिए आपको इस मिशन में लगा। मैंने सर को सिर्फ एक ही लक्ष्य दिया है कि सर अब मैं आपसे फिर से कुछ नहीं कहूंगी। इसीलिए एनिवर्सरी से सीधे सर मेरे साथ ना 8 दिन से घूमने के टूर पे ही है। कि मैं पूरे भारत के लिए काम करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा सर आप घर पे रहते हो, डिस्टर्बेंस होता। तो अभी सर ने बहुत बड़ा ऑफिस अपना परचेस किया है, उसमें टीम है, सर की जो जूम मीटिंगें होंगी। तो सर का यही लक्ष्य है कि मैं पूरे भारत के लिए अपने बच्चों के लिए काम करना चाहता हूँ। बहुत बड़ी है, बहुत कुछ झेला है। महिलाओं से ये कहना चाहूंगी बस कि देखो ये बिजनेस महिलाओं के लिए बना। नमक मिर्ची कौन यूज करता है? महिलाएं करती है ना। आधी चम्मच डालनी कि 1 चम्मच डालनी है, साबुन कौन सी अच्छी है, साबुन कौन सा अच्छा है, ऑयल कौन सा अच्छा है, सब महिला के प्रोडक्ट है। तो ये तो सब जेंट्सों ने कब्जा कर लिया है। इसी सर ने बिजनेस को पूरा महिलाओं के लिए बनाया है। और दूसरा मैं कहना चाहूंगी, इसमें कीस ऑयल के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को उसकी जानकारी दें, क्योंकि अभी कीस ऑयल के प्रोडक्ट अगर हम मार्केट में लेने जाएंगे तो बहुत कॉस्टली है।
स्किन को खराब करने वाले हैं। हम एक पार्लर पे जाते हैं तो हजारों रुपए खर्च कर आते हैं फेशियल के लिए, लेकिन आप कभी इसमें भी फेशियल किट है उसको यूज करके देखो, उस इस वाले प्रोडक्ट को अपनाओ और अपने घर से जो भी आपके यहाँ पे महिलाएं हैं, बहन है, माँ है, पत्नी है, एक बार उसको अपने पास के पीयूसी पे जरूर लेके जाएं। होता क्या है, पीयूसी पे आपको वो घर से लिस्ट बना के दे देंगे कि नमक लाना, मिर्ची लानी, हल्दी लानी, उसको कोई जानकारी नहीं है कि वो क्या प्रोडक्ट है। लेकिन जब वो महिला वहाँ पे जाएगी तो अपनी पूरी डलिया भर के लेके आएगी तो आपके ग्रुप में ज्यादा परचेसिंग होगी। बस मैं उन भाइयों से कहना चाहूंगी कि इसमें जब आप आए हो तो अपनी जी जान से आधा घंटा भी इधर उधर ना करें, पूरी ताकत पूरी एनर्जी के साथ इस बिजनेस को करें और अपना दिमाग कोई भी नहीं लगा इस बिजनेस में। अपनी एयरलाइन से पूछे कि हमको वहाँ तक कैसे जाना है। कुछ लोग क्या होते हैं, एयरलाइन को इग्नोर कर देते हैं, उनके सोचते हैं कि मैं कर लूँगा, इसमें यही तो करना है, लेकिन नहीं, अपना दिमाग नहीं लगाना है। तो मैं एक स्टोरी सुनाऊँ दिमाग लगाने पर। यमराज जी थे, एक बार वो चित्रगुप्त ने एक किसान की मृत्यु का टाइम लिख दिया था कि धरती पे जाके इस किसान को उठा के लेके आना है। तो जब नीचे आए यमराज जी और किसान से बोले कि बेटा तेरे जाने का समय आ गया है, अब मुझको चलना पड़ेगा। तो किसान घबरा गया। किसान ने कहा अभी कैसे जाऊँ, अब तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी शादी करनी है, बहुत काम है, मैं तो अभी नहीं जा सकता। तो यमराज ने उसको लिस्ट बताई कि बेटा देख मेरे पास में इतनी बड़ी लिस्ट है और इस लिस्ट में सबसे ऊपर तेरा नाम है, तो पहले तेरा को जाना होगा, बाकी को ले जाने में मुझे कई साल लग जाएंगे। तो किसान टेंशन में आ गया। किसान ने कहा क्या करूँ अब मैं? तो उसने अपना दिमाग लगाया, जैसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर लगाते हैं। किसान ने दिमाग लगाया। किसान ने कहा कि यमराज से आप बहुत दूर से आए हो, थके आ रहे हो, आप बैठे, मैं आपको एक ड्रिंक दूंगा, आप उसको पिए, थोड़ा रिलैक्स करें। यमराज ने कहा चलो अच्छी बात है, ऐसा कर लेते हैं। तो हम अधिकतर भगवान को मावे का भोग लगाते हैं, दूध का लगाते हैं, फल का लगाते हैं, कभी भी हमने छाछ का भोग नहीं लगाया। तो उस किसान ने यमराज जी को छाछ दी। छाछ दी और छाछ पीने के लिए दी, तो उसमें क्या करा उसने, नींद की गोली डाल दी। तो यमराज जी ने छाछ पी और सो गए। यमराज जी को तो बहुत अच्छा लगा, नींद आ गई, रिलैक्स हो गया। तो किसान ने क्या करा, उनके हाथ से लिस्ट ली और जो उसके ऊपर नाम लिखा हुआ था किसान का, वो काट के नीचे लिख दिया। क्यों? क्योंकि अब तो मैं सबसे बाद में जाऊंगा, मुझे मेरे बच्चों की शादी हो जाएगी। तो जब यमराज जी उठे और इतने खुश हुए, उनको रिलैक्स कर मिला, तो वो कहने लगे तुम्हारी ड्रिंक से मैं इतना खुश हुआ हूँ, इतना खुश हुआ हूँ, जो मैं अब ऊपर